एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी एक कब्र के पास बैठा झाड़-झाड़ रो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, यह मेरी बीवी की कब्र है। वह मेरे चाचा की बेटी थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह के हुक्म से उसे जिंदा कर दूं? वह आदमी रोते हुए बोला, जी हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र की तरफ देखा और अल्लाह के हुक्म से आवाज दी। तभी कब्र फट गई और उसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला, जिसकी आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। वह जोर से चिल्लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उसी पल उसकी आंखों की आग बुझ गई। तब वह आदमी घबरा कर बोला, माफ कीजिए, यह मेरी बीवी की कब्र नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वापस चले जाओ। और वह गुलाम दोबारा कब्र में चला गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र को आवाज दी। इस बार उस कब्र से एक बेहद हसीन औरत बाहर निकली। वह आदमी खुशी से बोला, यही मेरी बीवी है। दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद वह आदमी थक कर सो गया। इतने में वहां से एक शहजादा गुजरा। उसने उस औरत को देखा और उसे पसंद कर लिया। औरत ने भी शहजादे को पसंद किया और उसके साथ चली गई। जब वह आदमी जागा तो उसकी बीवी गायब थी। वह उसे ढूंढता हुआ शहजादे के महल पहुंच गया। उसने कहा, यह मेरी बीवी है। लेकिन औरत ने कहा, मैं शहजादे की लौंडी हूँ। इत्तेफाक से उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां पहुंच गए। आपने उस औरत से पूछा, क्या तुम वही औरत नहीं हो जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था? औरत ने इनकार कर दिया। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से जो जान तुम्हें मिली थी उसे वापस कर दो। और उसी वक्त वह औरत जमीन पर गिर गई और मर गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो देखना चाहता है कि कोई काफिर मरकर मोमिन बन गया, वह उस हबशी गुलाम को देखे। और जो देखना चाहता है कि कोई मोमिन मरकर काफिर बन गया, वह इस औरत को देखे। वह आदमी रोता हुआ जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने इबादत में अपनी जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया।